हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट। तो 6 महीने की मेहनत, या कह लो कि 6 महीने के बाद यो गोल्ड, क्योंकि किसान के लिए तो गेहूं की फसल गोल्ड गोल्ड के बराबर होती है। 6 महीने बहुत दिन रात मेहनत, फिर भगवान की कृपा होनी चाहिए। ये ना हो कि बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए। और आजकल तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आग लग जाती है, सम काइंड ऑफ, जैसे आप ये पीछे देख रहे हो, ये शॉर्ट सर्किट कहीं से, सम और रीज़न। तो ये 6 महीनों की मेहनत, आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिससे ये जो महीनों का काम है, हफ्तों का काम है, वो दिनों में और घंटों में हो सकता है। तो फ्रेंड, बैक टू द टॉपिक कि अमेरिकन बुली क्यों बैन हुआ, अमेरिकन बुली का क्या कारण है उसको बैन करना पड़ा। पिटबुल के बारे में बहुत सारे केसेस हमने सुने हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन अमेरिकन बुली तो ऐसे नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ एक नन्हा सा पप्पी हमारे पास। हेलो, ब्लू आइस। हाय फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आपका समय वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन पंजाब के लिए और कुछ पंजाब में जो खासकर संगरूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ब्रीडरों भाईचारा, जो ब्रीडर भाईचारा है, जहाँ ब्रीडिंग लाइन से कुछ जुड़े हुए भी हैं, और जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत सारे फ्रेंड ब्रीडिंग नहीं करते, वो क्या करते हैं कि वो बच्चे फार्म से उठाते हैं, अपने घर में उनके अलग फार्म बनाया हुआ होता है, वहां से फिर वो नेक्स्ट सेल करते हैं। लेकिन इसमें एक पूरी चेन होती है, एक चाहे पेट शॉप वाला हो, चाहे वो ब्रीडिंग फार्म वाला हो, चाहे वो मीडियोकर हो, चाहे वो फार्म में रखने वाला हो, चाहे ब्रीडिंग करने वाला हो। लगभग आप बिलीव नहीं करोगे, ये काफी बड़ी ब्रीडिंग लाइन है जिसमें 70-80 हजार कह लो कि लोग जुड़े हुए हैं। अगर ओवरऑल पंजाब की बात करें, संगरूर डिस्ट्रिक्ट एक वन ऑफ द हब आप कह लो, वो है मेंधुरा कह लो, वहां भी बहुत बड़ी एक ब्रीडिंग चेन है, या ब्रीडिंग भाईचारा का एक तबका रहता है। इसमें क्या है कि बहुत सारी लेडीज भी ये काम करती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, अगर वहां के लोकल कुछ बातें चल रही है इधर उधर, मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट आना चाहता हूँ। वहां के लोकल जो मजिस्ट्रेट हैं, श्री अनमोल सिंह तालीवाल जी हैं। उन्होंने ये जो उनकी तरफ से जो मैं 3-4 अलग अलग चैनल्स में, ये जो एबीपी में आया है और भी 2-3 चैनल है जिसमें जी में भी आया है और भी आया है, जो मेरे पास राइट नाउ है, जो उनके बयान है एबीपी न्यूज के, वो ये हैं कि एक धारा है जो 1973-74 में एक्ट 2 में है, एक्ट 2 में है, 144 धारा लोकहित में है, ये लोकहित में है। वो धारा को उन्होंने इस्तेमाल करते हुए ये ब्रीडों के ऊपर पाबंदी लगाई है। वो ब्रीडें कौन सी हैं? वैसे हमने अपना पोस्टर एक छोटी बनाकर पोस्ट डाली थी। वो कौन सी है? उसमें सबसे पहले तो है पिटबुल का नाम, फिर अमेरिकन पिटबुल। आप जानते हो पिटबुल अमेरिकन पिटबुल में फर्क होता है। जो मेरे फ्रेंड बारीकी नजर रखते हैं ब्रीडिंग के ऊपर, या बहुत लंबे समय से ब्रीडिंग करते हैं, उनको मालूम है पिटबुल टारियर, पिटबुल अमेरिकन या पिटबुल, एक फर्क होता है। ओके, उसके बाद बात आती है अमेरिकन बुली। ये सबसे बड़ी एक शॉकिंग खबर थी बहुत सारे ब्रीडर भाईचारे के लिए, क्योंकि अमेरिकन बुली एक वन ऑफ द फैमिली बेस्ट फैमिली डॉग माना जाता है। आप हजारों उसके वीडियोस देखोगे यूट्यूब के ऊपर, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ खेलते मस्ती करते हुए, जैसे आप एक जर्मन शेफर्ड पर लाइव करते हो। जर्मन शेफर्ड आप जानते हो, अच्छा है वॉच डॉग, एक अच्छा गार्ड डॉग है। अमेरिकन बुली भी वैसे ही है, अच्छे वॉच डॉग और अच्छे गार्ड डॉग है। लेकिन अमेरिकन बुली का उसमें नाम आया, क्यों आया, या उनके पास कितनी, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। उसके बाद नाम आया बुली कुत्ता, राइट। आप जानते हो पाकिस्तानी बुली और बुली कुत्ते में फर्क होता है। देखिए, ये दो ब्रीड अलग अलग हैं, लेकिन सबसे इसमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ब्रीडें बुली कुत्ता या पाकिस्तानी बुली कुत्ता ये फाइटिंग के लिए यूज ज्यादातर लोग रखते हैं। आपसे जो पुरानी बात है, अभी फाइटिंग बहुत कम हो गई है। स्पेशली हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी टीम, भोला जोला टीम, तो हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहते हैं। अगर हमें कुछ मालूम पड़ता है तो हम पुलिस को भी सचेत करते हैं कि ये चीजों पर आप ध्यान दीजिए। तो अगर इसमें आप पिटबुल को लो, पाकिस्तानी बुली को लो,
या फिर आप दूसरा कह लो कि बुली कुत्ते को लो, ये कुछ हद तक मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि हाँ कुछ हद तक ये चीजें बड़ी हैं, खूंखार हैं, और इसमें थोड़ी सी गाइडलाइन की अगर मैं बात करूं, गाइडलाइन में क्या होता है, अगर आप बड़े घर में छोटा डॉग रखोगे, जितना उसको रिक्वायरमेंट है, कह लो कि अपनी अपनी एनर्जी को वॉक करवाना, खेलना उसके साथ, जितना उसको फिजिकली एक्सरसाइज नहीं मिलेगी ना, वो फिर हाइपर होती है। ये हर ब्रीड में रूल होता है। जर्मन शेफर्ड को भी, अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं, जर्मन शेफर्ड को छोटे घर में रखोगे तो वो भी कभी कभी गुस्सा करते हैं। वो उस चीजों की क्या चीजें हैं वहां पर, किस तरह के एटमॉस्फेयर में डॉग रहता है, किस तरह उसका पालन पोषण हो रहा है, ये भी एक बिग चीज क्वेश्चन मार्क होता है कि क्यों डॉग हाइपर होते हैं, राइट। लेकिन मैं बैक टॉपिक पर आऊंगा अमेरिकन बुली के ऊपर। अमेरिकन बुली अगर आप अमेरिका में देखोगे तो बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं ना, जिनके ज्वाइंट्स में कह लो कि घुटनों में दर्द होता है, वो अपने कह लो कि ऑपरेशन के द्वारा घुटने रिप्लेस या नए डलवा लेते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करो तो ऐसे कहा जाता है। घुटनों में जो जो चिकनाहट होती है वो खत्म होने से कारण फिर वो दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, और वो जो ऑपरेशन किया जाता है, घुटने नए डाले जाते हैं, उसको फिर एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अमेरिकन बुली को तो वहां पर बहुत सारे हॉस्पिटलों में सीनियर सिटीजन डॉग को प्रैक्टिस चलाने में हेल्प किया जाता है। उनके ऊपर स्पेशल एक हार्नेस डाली जाती है और उसके ऊपर एक हैंडल होता है। जैसे आप अक्सर एयरपोर्ट बैग होते हैं ना हमारा, उसके पास हैंडल होता है, या अक्सर हमारे जो सूटकेस होते हैं उनके साथ एक छोटा सा हैंडल होता है कंफर्टेबल हाइट में, वो कंफर्टेबल हाइट में हैंडल लगा हुआ होता है, और वो सीनियर सिटीजन को वॉक करवाते हैं। क्योंकि अमेरिकन बुली एक टोटल अलग है। लेकिन अगर एक इसमें मैं वहां के लोकल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी एक और यहाँ पर एक उनकी जो उन्होंने बातें कही वो क्यों सही है, मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक अखबार लिखता है कि वहां पर लगभग हर महीने 12 से लेकर 18 डॉग बाइटिंग के केस आते हैं। संगरूर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें ये स्पष्टीकरण नहीं है कि वो कौन कौन सी ब्रीडें थी और उसमें कौन कौन से वो घरेलू डॉग थे या स्ट्रीट डॉग थे, ये नहीं। और पिछला जो लगभग, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूं तो लगभग फरवरी में और मार्च में, फरवरी और जनवरी फरवरी में 34 और 37 केस रजिस्टर्ड हुए। शिकायतें कह लो, शिकायतें आई कि फलाने ने डॉग ने किसी को बाइट किया है, राइट। उसमें आप वीडियोस भी देखते हो बहुत सारे। एक तो पीछे वीडियो बहुत चला था, एक भाई साहब थे अपने घर के ऊपर खड़े हुए, और उनका डॉग किसी पर अटैक कर रहा था और वो रोक भी नहीं पा रहे थे, फिर वो डॉग घर के अंदर, आपने वीडियो देखा होगा। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ अगर कोई का ब्रीडर भी कहीं से चूक होती है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं उस लोकहित के हिसाब से सही है, राइट। लेकिन अगर बात अभी ये है कि अगर बिग बेल्ट है वहां पर ये ब्रीडें बैन होती हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये ब्रीडें रखी हुई हैं, जिन भाई साहब ने, जिन फैमिली का गुजारा ही इन ब्रीडों के ऊपर चलता है, जिन्होंने, क्योंकि जरूरी नहीं है, अगर मैं अपने गलत नहीं हूं तो मैं 3 ऐसे पाकिस्तानी बुली मेरे ऐसे फ्रेंड हैं 3, जिनके पास ऑलरेडी, मेरे पास और भी कोई इंफॉर्मेशन आई है मैं शेयर करता हूं, जिनके पास पाकिस्तानी बुली है, लेकिन वो बच्चों की तरह वो ऐसे हाथ उठाते वो बैठ जाते हैं। कब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप रियली डॉग लवर, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो जो पग डॉग है, सबसे फेमिलियर डॉग है पग, वो भी लोगों को वो काटता है। आपने सुना होगा इंसिडेंट, वो भी कभी कभी भौंकते हैं, काटते हैं। हालांकि पग कभी भौंकते बहुत कम है, ये सुना गया है, राइट। बट क्या होता है, इनमें चीजें क्या होती है कि क्या चीज में ऐसा हुआ है। लेकिन साथ में रोजी रोटी की बात है। एक तरफ हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 80 करोड़ लोगों को अनाज देती है, वो 80 करोड़ लोग हमें अभी अनाज दे रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिगर है। तो यहां पर अगर पंजाब में अगर 80,000 लोग ब्रीडिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए उसमें 20%, 30% या 50%, जितने परसेंट भी संगरूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनकी पूरी लाइफ, एक तो मेहनत, ब्रीडर पता कितनी मेहनत करता है, 6 महीने मेहनत लगती है एक फीमेल को बनाने के लिए, और फिर वो हीट आती है। पहली हीट तो लगभग आती है 1-1.5 साल के बाद है, जो ब्रीडिंग की गाइडलाइन से माना जाता है। दूसरी बात ये होती है कि हर 6 महीनों में वो हीट पर आती है, उसके बाद वो ब्रीडिंग, फिर वो अपना काम स्टार्ट करता है। कुछ फीमेल 5 साल तक बच्चे देती हैं, कुछ 7 साल तक देती हैं, डिपेंड हाउ वेल दे टेक केयर। उसके बाद क्या होता है, फिर पूरा
उसका जो एक ब्रीडिंग का काम इतना इजी नहीं होता, रातों को जागना पड़ता है, डॉग ने कहाँ पोटी किया, कहाँ सुसु किया, साफ करना पड़ता है। इस वेरी चैलेंजिंग कहूंगा कि वो टाइम ऐसा चलता है। उसमें सबसे बड़ी जो हमें फेस करनी पड़ती है, वो लोग भी कहते हैं कि ये, उसमें फैमिली होती है, वो कहते हैं ये क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो। हाँ, यहाँ पर तो ये भी होता है कभी कभी अच्छा खासा रिश्ता शादी के लिए हाथ से निकल जाता है, बिकॉज ये काम को ज्यादा लोग इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, तवज्जो नहीं देते। लेकिन फिर भी बहुत सारी फैमिलियां ये काम करती हैं, इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बट मैं इसलिए कहता हूं कि दोनों पक्षों को, दोनों साइड को ध्यान में देना रखना चाहिए कि अमेरिकन बुली का इसमें नाम क्यों आया। लेकिन अगर अमेरिकन बुली का आया तो पाकिस्तानी बुली, बल्टेर या और ब्रीडों जो है, सॉरी बल्टेर पिटबुल निकला, अमेरिकन पिटबुल निकल गया है, इसमें बुली कुत्ता है, वो भी बहुत सारे घरों में बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। कभी कभी क्या एटमोस्फेयर सिचुएशन क्या होती है, किसकी गलती है, क्या चूक है, पूरी चीज कहते हैं कि फिल्म को पूरी एंड तक। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जरूर है, हाथ जोड़कर निवेदन है प्रशासन से कि वो ब्रीडरों की साइड भी सुने, कहाँ चूक हुई है वो डॉग ब्रीडर। क्योंकि अभी इसमें ये लिखा गया है नवी नहीं कि आप इन ब्रीडों के डॉग सेल परचेज भी नहीं कर सकते, राइट। आई रिपीट अगेन, पिटबुल, अमेरिकन बुली, पाकिस्तानी बुली, अमेरिकन पिटबुल एंड बुली कुत्ता, इन लोगों के जो जिन्होंने भी ये डॉगों को सेल किया, परचेज किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, राइट, ऐसा लिखा है। और अगर किसी के घर में ऐसा देखा गया तो अगर प्रशासन के लोग, आई थिंक लोकल कॉर्पोरेशन को हुक्म कर दिया गया, यस ऐसा लिखा है, लोकल कॉर्पोरेशन को ये हिदायत दे दी गई है कि अगर आपके एरिया में ऐसा कुछ है तो आप उनके डॉग जब्त कर सकते हो, ले सकते हो। तो ये थोड़ी सी चीजें लगी कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ब्रीडर साइड, जो ब्रीडर भाई हैं वो अपनी जगह ठीक है कि एक फसल, जैसे अभी गेहूं की फसल है, 6 महीने सींचने के बाद ये एक किसान के लिए खुशी का मोमेंट आता है, राइट। और उसमें भगवान ना करे मौसम खराब हो जाए, बारिश ओले पड़ जाए तो सब ठीक रहे पानी। ऐसा ही एक ब्रीडर के साथ होता है, 6 महीनों की मेहनत के बाद ये दिन उनके लिए एक अच्छा खासा बढ़िया दिन आता है। तो प्लीज जरूर मेरा निवेदन है प्रशासन से कि एक बार जरूर उनके साथ बैठो, जिनको मालूम हो कि अमेरिकन बुली का इसमें नाम आना हो सकता है एक्सीडेंटली हो, क्योंकि पिटबुल, अमेरिकन पिटबुल और अमेरिकन बुली जो तो इसको पारखी हैं, जो बरीकी नजर रखते हैं, वो तो पूरा समझते हैं कि हाँ ये तीनों ब्रीडों में अलग अलग क्या है। लेकिन अगर कोई एक फर्स्ट देखेगा अपेयर से तो यही लगेगा कि यार ये पिटबुल है, क्योंकि गानों में या उसके जो इंसिडेंट हुए हैं रिसेंट टाइम, वो लोगों के मुंह पर वो नाम चढ़ गया है और एक पिक्चर दिमाग में छप गई है कि मोटा तगड़ा डॉग, कान ऊपर खड़े हुए होते हैं उसके, और भाई ये पिटबुल है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है। अगर आप अमेरिकन बुली की ही ले लो, उसमें 4-5 अलग अलग वैरायटी है, स्टैंडर्ड है, पॉकेट है, माइक्रो है, बहुत सारे अलग अलग हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्लीज प्रशासन इतना, क्योंकि ऑलरेडी अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें इंडिया में, बेरोजगारी की बहुत ऊंची शिखर पर चली गई है। अगर कोई बंदा खुद, जैसे कि कोविड में मोदी जी ने भी कहा था कि आप अगर खुद सेल्फ अपने कोई काम करना चाहते हो तो गवर्नमेंट विल हेल्प यू, है ना। तो आप हमेशा, मेरा सबसे निवेदन यही रहता है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, वो अगर उसको सपोर्ट करो जितना वो कर रहा है। बच्चों को आज के लाइफ में पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, घर का चूल्हा गैस कहाँ पहुंच गया है, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है। तो प्लीज मेरी सभी जिन जैसे मेन तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि श्री अनमोल सिंह जी धालीवाल, प्लीज एक बार जरूर आप ब्रीडरों की साइड सुनिए, उनके साथ मीटिंग कीजिए। आपके एरिया की कोई ना कोई कह लो कि उनका संगठन बना हुआ होगा, जहां वैसे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास कि आपके एरिया में कौन बड़े ब्रीडर हैं, वो उनके साथ थोड़ा मिलिए, क्या उसमें सॉल्ट आउट निकल सकता है। ये प्लीज एक निवेदन है। बाकी अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है माय फ्रेंड, ये ब्रीडें कौन कौन सी बैन हुई या क्या है, या आप अगर आपके डॉग के और रुकेंगे, तो आज का शो बस इसी के, ये 5-10 मिनट मैंने आपके लिए, आई एम डीपली अपोलोजाइज, क्योंकि ये बातें आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी कि कौन सी धारा लगी है और किस एक्ट में ये है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे को आ रहे थे, पूछ रहे थे कि भाई ऐसा भी कोई एक्ट होता है, क्या होता है ये। मैं आई रिपीट अगेन, 1973-74 का ये एक्ट नंबर 2 है और 100 धारा 44 लोकहित में लगाई गई है संगरूर मजिस्ट्रेट की तरफ से, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई थी कि डॉग
लोगों को परेशान कर रहे हैं, बाइट किया है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे और मैंने कुछ केसेस आप पे शेयर किए हैं। ये कुल मिलाकर अगर 4-5-6 महीनों की बात करें तो एक अखबार लिखता है कि 184 शिकायतें दर्ज हुई हैं पिछले 4 महीनों में। तो ऑब्वियसली अगर 184 तो वो हरकत में आएगा प्रशासन, लेकिन उसमें फिर आप जरूर वेटरों की साइड सुनो, वो शिकायतें कहाँ से आई, किस फॉर्म से आई, किसकी गलती हुई, कहाँ चूक हुई। तो प्लीज ऐसे ही सीधी ही बहुत सारे लोगों के ऊपर तलवार लटका देना या उनकी रोजी रोटी खत्म करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा आज के समय के लिए। तो निवेदन है एक बार फिर हमारी भोला शोला टीम की तरफ से, जलंधर के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, लीडर्स हैं, जहाँ अमृतसर से भी मेरे को बहुत सारे कॉल्स आए, इधर लुधियाना साइड से भी कॉल आए, शाहपुर साइड से भी कॉल आए। तो प्लीज श्रीमान अनमोल सिंह तालीवाल जी, मजिस्ट्रेट ऑफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट, तो प्लीज आप जरूर वीडियो की साइड सुनिए, बात सुनिए, फिर उसमें से क्या रास्ता निकलता है वो रास्ता प्लीज आप जरूर निकालिए। थैंक यू वेरी मच। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।